हेलो एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट एनिमल टिश्यू। ठीक है, आज हम चैप्टर वाइज पूरा पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू। टिश्यूज में वो भी क्या, एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू हो जाने के बाद अदर हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब स्टार्ट क्या होता है, टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टूड दैट कि जो टिश्यूज होता है एक ग्रुप ऑफ सेल विच आर द सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, दिस इज द कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मतलब क्या, सबसे यूनिट जो होती है, एक यूनिट, हम लोग की बॉडी की यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, अब वो सेल ढेर सारे ग्रुप बना ले रही है, दैट इज द कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक, तो लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल which is similar in function and structure, which similar in structure and function, called as tissue. एनिमल टिश्यू जो है वो डिवाइड है, ठीक है, वो 4 ग्रुप में डिवाइड है। लेकिन जो प्लांट के केस में है, इसी वक्त 1 मिनट का प्लांट में देखते हैं, प्लांट में भी अलग है। ठीक है, प्लांट का जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है आल्सो डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, एपिकल, मेरिस्टेम, इंटरकैलरी हो गया, फिर इंटरकैलरी हो गया, फिर उसमें परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम जो कि परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट में भी हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक, तो वो हमारा प्लांट है। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल। अब एनिमल में जो हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि जो टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो सारे हम डिटेल्स जो जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज द कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। इट मीन दैट स्टडी ऑफ टिश्यू, दिस इज द कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ tissue, histology. हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी करना। लॉजी मीन्स स्टडी करना, किसकी स्टडी करना, हिस्टो यानी कि टिश्यू की। ठीक है, स्टडी ऑफ द टिश्यू। जो फादर है एनिमल के केस में अलग है और प्लांट में अलग है। एनिमल में जो फादर है, फादर ऑफ टिश्यू, बाई चार्ट है, बाई चार्ट। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स क्या है। टाइप्स, जो एनिमल टिश्यू है 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू पहला क्या है, इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज दैट नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर नेम लिख लेते हैं। पहला हमारा है इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। एक मिनट, यहां पर टिश्यूज के नेम, फिर यहाँ पर ओरिजिन सारे टिश्यूज की कहां से हुई है, एक्टो है कि मीजो है कि इंडो है, फिर फंक्शन। इपिथेलियल जो टिश्यूज होती है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों माध्यम से हो सकती है। ठीक है, जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो एक के बाद एक जब पढ़ेंगे सारा, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, तो सारा हम एक एक पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, एपी, ये हो गया एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल,
एंडोडर्मल। सरफेस कवरिंग, इसका फंक्शन क्या होता है? सरफेस कवरिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। सरफेस कवरिंग, इंटरनल। अब जैसे कि इसका फंक्शन हो गया डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन, तो सारे ये सब इसका फंक्शन है, डिफ्यूजन, ठीक। तो इसमें क्या हुआ? फिर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, ठीक। मेसोडर्मल, इसका फंक्शन होता है सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। थर्ड हमारा है टिश्यूज, कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यूज होती हैं उनकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, बट एक्सेप्शन दो हमारी ऐसी मसल्स हैं जो मेसोडर्मल नहीं होती, एक्टोडर्मली ओरिजिन होती है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शंस कौन से हैं? एक हमारे आंख में पाई जाने वाली सिलियरी मसल्स एंड आयरिस मसल, आयरिस एंड सिलियरी मसल्स, ये मसल्स कैसी होती हैं? मेसोडर्मली ओरिजिन, सॉरी एक्टोडर्मली ओरिजिन। बाकी जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं उनकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, बट दो हमारी बॉडीज की ऐसी मसल्स होती हैं जो एक एक्टोडर्मली ओरिजिन होती है, जैसे कि हमारी आयरिस मसल्स एंड सिलियरी मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर आईज, ठीक। फंक्शन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फोर्थ हमारा है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यूज की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मली ओरिजिन, एक्टोडर्मल। फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी एक समझते हैं। एनिमल टिश्यूज, टिश्यूज क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल विच आर द सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, दिस इज द कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यूज फादर ऑफ टिश्यूज बाय चार्ट एंड स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यू डिवाइडेड इनटू 4 group. First is that animal tissue, sorry, epithelial tissue. Epithelial tissues mean that functions like surface covering, external और internal, जैसे कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमारा डिफ्यूजन फंक्शन करता है हमारी लंग एल्वेलाई, वहां क्या होता है? गैस ऑफ एक्सचेंजेस, तो वहां डिफ्यूजन हुआ, तो फंक्शन कौन किया? हमारी epithelial टिश्यू, ठीक है। और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का वॉमेट कैप्सूल है जो हमारे किडनी में प्रेजेंट है, तो वो कौन फंक्शन किया? एपिथेलियल टिश्यू। एक के बाद जब एक पढ़ेंगे पूरे डिटेल से तो फिर वहां समझेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज की जो ओरिजिन है वो कैसे है? मेसोडर्मल। वो कैसा काम करेगा? अब जैसे कि एक सेल है, अदर सेल है, दो सेल आपस में है तो सपोर्ट का काम हो गया। तो इस काम का कनेक्टिव टिश्यूज का जो काम है वो कैसा है? सपोर्ट, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर जितने भी हमारे बॉडीज की मसल्स हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हमारी मसल्स होती हैं यानी कि मांसपेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो इनवॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। जो हमारे इनवॉलंटरी मसल्स होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है, कार्डियक मसल, इनमें सब बॉडी की पूरी ही बॉडी हमारी मसल्स की बनी हुई है, तो केवल किसमें ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल हमेशा होती है। और जो कि हमारे बॉडी में 2 ऐसी मसल है जो अपवाद है, वो कौन कौन सी? आयरिस मसल हो गए और सिलियरी मसल्स, ठीक। अब एक उसमें देखते हैं कि 3 बेस पर डिवाइड है हमारा मसल्स, कि कौन से हमारे अंडर कंट्रोल है, कौन सा अंडर कंट्रोल नहीं है, कौन सी स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब डिटेल्स बढ़ेंगे तब देखते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है?
मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक, बायोलॉजी के केस में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना लोकोमोशन है। एक स्थान से ही खड़े होकर, अभी जैसे हम यहाँ हैं, हमारे एक पेड़ हो गया, ठीक है, जब हम प्लांट को देखते हैं, प्लांट एक ही जगह पर है, लेकिन उसकी जितने भी ब्रांचेज है सब हवा में, पूरा उसकी लीव्स देखते हैं कि पूरा वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो हम वहां ये नहीं बोलेंगे कि वो लोकोमोशन है, नहीं, एक स्थान से वही पेड़ दूसरे स्थान जाता तो वहां होता लोकोमोशन, वो हमारा एक मूवमेंट है। ठीक है, अब हम लोग हैं यहाँ से चले गए वहां, नॉट ए मूवमेंट, दिस इज लोकोमोशन। ठीक, ये लोकोमोशन है। इसमें कौन फंक्शन किया, हमारी मसल्स। ठीक, और फोर्थ हमारी क्या है, नर्वस टिश्यू। इसकी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल होगी। अब एक उसमें हम पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज नर्वस टिश्यू होती है, ए पोलर टाइप, नॉन पोलर टाइप, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, तो कई भागों में डिवाइड है। ठीक, जो इसकी ओरिजिन है। अब कंट्रोल, अब हमें यहाँ पर खड़े, जब हम चाहेंगे तभी इस हम मार्कर को यूज करेंगे, ये हमारे अंडर कंट्रोल है कि हम, अब हम यहाँ मेरे माइंड में जो हम थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ से तुरंत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है ना, तो वो नर्वस टिश्यूज फंक्शन करता है। ठीक है, हमारे एक न्यूरॉन सेल है। ठीक, उसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि इपिथेलियल टिश्यूज की ओरिजिन और फंक्शन। फिर इपिथेलियल जो टिश्यूज होता है वो फिर डिवाइड होता है। इपिथेलियल टिश्यूज डिवाइड इनटू टू ग्रुप, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक, सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज जो होता है वो भी डिवाइड होता है, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, इक्वेमस इपिथेलियम टिश्यूज में, फिर सिलिएटेड, डिवाइडेड। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, थैंक यू।